वेलकम स्टूडेंट्स। अब देखिए आप लोग एक नया टॉपिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब ये है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ़ इट हैज़ सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल द पॉइंट ऑफ दैट रीजन। ठीक है, एक मैग्नेट के आसपास का क्षेत्र, मान लो ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो इसके आसपास का जो रीजन है, इस आसपास के रीजन में जितने भी पॉइंट्स देखेंगे हम लोग, सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ इक्वल होगी। ये बात समझ में आ रही है। मान लीजिए यहाँ पर हमने देखा इस पॉइंट पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, चाहे कोई सा भी पॉइंट ले ले, सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की बात करें या फिर डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, ये सभी सेम हो जाएंगे, तो कहेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे मान लीजिए सेम मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, जैसे मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। ठीक है, तो टेस्ला जो यूनिट है, मान लीजिए यहाँ पर 20 टेस्ला हो गया, यहाँ पर 50 टेस्ला हो गया, यहाँ पर 60 टेस्ला हो गया, तो सबकी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सब नॉर्थ में है। ठीक है ना, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए मैग्नेटिक पोल क्या होता है। मैग्नेटिक पोल कहने का मतलब ये है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। मतलब कॉर्नर पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोल पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ये बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस कहने का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एक्सिस के बीच से जो लाइंस गुजर रही है। ठीक है, मैग्नेट के पोल के अलोंग में जो लाइन गुजर रही है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक इक्वेटर किसे कहते हैं, बात समझ में आ रही है। मैग्नेटिक इक्वेटर कहने का मतलब ये है कि द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट and at right angle to the magnetic axis is called the magnetic equator of the magnet। तो बस वही बात हो गई कि इसके इक्वेटर का मतलब ये जो लाइन है ये इक्वेटर है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है और ये मैग्नेट के सेंटर से भी होके जा रहा है, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे। अच्छा, इसके बाद मैग्नेटिक लेंथ की बात करें तो मैग्नेटिक लेंथ जो है वो दो पोल के बीच के डिस्टेंस को, दो पोल के बीच के लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। ठीक है ना, जो कि ज्योमेट्रिक लेंथ से स्लाइटली लेस देन होता है। बात समझ में आ रही है। मान लो ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब इसके बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर, ये हो गया ज्योमेट्रिक लेंथ, और पोल इसके अंदर कॉर्नर के अंदर ही होगा ना पोल, तो जाहिर सी बात है कि पोल का जो लेंथ होगा वो ज्योमेट्रिक लेंथ से कम होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। ये बात समझ में आ रही है। अब एक लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कूलम्स लॉ, इसके बारे में समझ लेंगे कि कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। ये ठीक उसी तरीके से है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जैसा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इक्वल साइन रखेंगे तो कांस्टेंट पुट करेंगे। कांस्टेंट को कहते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर या फिर टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ठीक उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए कि ये QM1 मतलब पोल स्ट्रेंथ है ये। ठीक है, और ये दूसरे पोल का स्ट्रेंथ है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं नॉर्थ साउथ, दोनों के ही अलग अलग स्ट्रेंथ है जो कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बस दोनों को कंबाइन कर दीजिए और ये हमारा कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकल करके आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।